अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी जो लैब है वो है लैब नंबर 9 एम्बेडेड की, जिसमें हम पिक को सी में किस तरह प्रोग्राम करते हैं उसका थोड़ा इंट्रो देखेंगे। तो नेक्स्ट लैब में मैं आपको एक टास्क भी इसका परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको इंट्रो दूंगा और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो बेसिक एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरह जो है सी में आपको ने उनको पिक को प्रोग्राम करना है। तो उसके लिए आपने जो कंपाइलर यूज़ करना है वो सी कंपाइलर है। ये आप ऑनलाइन यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लें कि ये किस तरह जो है आपने इंस्टॉल करना है। तो ये कंपाइलर आपने इंस्टॉल कर लेना है, बड़ा सिंपल है इंस्टॉल करना, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सी पहले भी आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में सी जो है लैंग्वेज आपने पढ़ी है, इंट्रो टू सी, और उसके बाद ऊप भी आपने पढ़ी होगी होपफुली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस या सी में। तो उसमें आपने फंक्शंस का आपको तो आइडिया होगा कि फ़ंक्शन बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन की जो है वो एक तीन जो बेसिक जो मेन चीज़ें होती हैं उसका एक नेम होता है, एक रिटर्न टाइप होती है और एक उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो ये लेट्स सपोज और एक फ़ंक्शन की बॉडी होती है, चार चीज़ें होती हैं फ़ंक्शन की। तो सबसे पहले जो अगर लेट्स सपोज आपने कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया है तो आप फंक्शन का नाम लेंगे, उसके बाद उसके स्टार्ट में जो चीज़ होगी वो उसकी रिटर्न टाइप होगी। यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये एक प्रिंट मैसेज का एक फंक्शन है। तो इसमें ये जो वॉइड है ये इसकी जो शुरू में है, अगर यहाँ पे इंट होता तो उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती। वॉइड है तो इसका मतलब है इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। ये फिर इसका नेम है, प्रिंट मैसेज इसका नेम है। और ये जो आगे ब्रेसेस हैं इनमें जो है फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं कि लेट्स सपोज फंक्शन जो है कोई सम का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके और उसके जो है वो सम जो है वो दो एलिमेंट्स पे कर रहा है। तो जो वो दो एलिमेंट्स होंगे ए या बी, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उनकी डाटा टाइप भी, अगर वो इंटीजर टाइप हैं या फ्लोट टाइप हैं या लॉन्ग टाइप हैं, ठीक है। तो ये इसके पैरामीटर्स जो है हम इस ब्रेसेस में पास करेंगे, उसका नेम और उसकी जो रिटर्न टाइप है, फिर उसके नीचे उसकी बॉडी। तो ये चार बेसिक जो है वो फंक्शन की चीज़ें होती हैं। जो फंक्शन जो है वो आप इस तरह डिफाइन करते हैं। तो कोई भी आपने अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करवाना है तो आप उसका फंक्शन बना लें और जहाँ पे वो ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे उस फंक्शन को आप कॉल कर लें। तो ये फंक्शन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट है लूप्स। तो सबसे पहले है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है कि वाइल लूप में वाइल, यहाँ पे वाइल के आगे ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे आप इसका जो है वो कंडीशन देते हैं कि ट्रू या फॉल्स या जो भी कंडीशन है। जब तक वो कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा, जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी लूप टूट जाएगा। तो ये वाइल लूप होता है कि यहाँ पे वाइल की जो है वो जो भी ऑपरेशन है वाइल लूप के अंदर वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, और जो वाइल की जो कंडीशन है वो इस एक्सप्रेशन की जगह जो ब्रेसेस में यहाँ पे आएगी। तो ये वाइल वन जो होता है या वाइल ट्रू, वाइल वन या वाइल ट्रू, ये इनफाइनाइट लूप होता है, ये चलता रहेगा इसी तरह। जो भी इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो ये वाइल लूप है। ये होपफुली आपको सारी चीज़ें जो है पहले आपने पढ़ी हुई होंगी, तो फिर भी मैं आपको जो है इनका थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ। इसके बाद है फॉर लूप। फॉर लूप सिंपल है, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि फॉर का जो है यहाँ पे इनिशियल एक्सप्रेशन फॉर के इज इक्वल टू 1 जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद जहाँ तक ये जितनी दफ़ा ये लूप चलवाना है, आपने 5 दफ़ा चलवाना है तो 4 दफ़ा है यहाँ पे। अगर 5 दफ़ा चलवाना है तो के लेस दैन 6 कर दें या लेस दैन इक्वल टू 5 कर दें, और के प्लस प्लस 1 के इंक्रीमेंट से 1 to 5 ये लूप चलेगा। तो ये के फॉर लूप है, इसका कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंडीशन होती है, जब तक वो ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो टूट जाएगा। इसमें भी यही होता है कि जैसे टास्क जो करना है वो ये डू दिस टास्क, ये इसकी बॉडी होगी जो इसने ऑपरेशन करना है, और उसकी जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे लगेगी, ये वाइल के आगे। मतलब जिस कंडीशन पे चेक लगाना है ट्रू या फॉल्स या जो भी कंडीशन होगी, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ये लूप चलता रहेगा। जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप टूट जाएगा। जैसे ये हमने लेट्स सपोज यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 कोई एक इंटीजर है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का, ठीक है। तो जब तक a जो है वो लेस दैन 100 है, इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 का। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक a लेस दैन इक्वल टू 100 है। तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी और ये इसकी बॉडी हो जाएगी। तो ये वाइल लूप की तरह ही है।
यहाँ पे भी एक एग्जांपल हुई है कि वाइल में जो होता है टेस्ट जो एक्सप्रेशन है वो ये वाइल के आगे ब्रेसेस में होता है, और जो फंक्शन ऑपरेशन होता है वो ये कर्ली ब्रैकेट्स में परफॉर्म होता है, जो भी होता है। और इसमें जो है वो जो स्टेटमेंट होती है या जो ऑपरेशन होता है वो पहले ये डू की इस कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाता है, और जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है या जिस पे चेक लगाना है आपने वो ये वाइल के आगे ब्रेसेस में आ जाता है। तो ये सिंपली सेम है वाइल लूप की तरह, डू वाइल लूप की। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं कि ये इफ़ के आगे जो ब्रेसेस हैं यहाँ पे आपने इसका जो है कंडीशन देनी है कि अगर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो ये करो, एल्स ये कर दो। तो जिस कंडीशन पे चेक लगाना है वो यहाँ पे आ जाएगी, और बाकी नीचे उसका ऑपरेशन आ जाएगा इफ़ के नीचे। अगर एक लाइन है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स ना डालें ऑपरेशन के लिए, या 2-3 लाइन है तो फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इसी तरह इफ़ दिस एल्स दिस ऑपरेशन। तो ये सिंपल सा इफ एल्स की कंडीशन है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी है। जैसे ये है इफ़ दिस स्टेटमेंट्स, अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो बेशक आप कर्ली ब्रैकेट्स डायरेक्ट उसके नीचे लिख दें, लेकिन बेहतर है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स में वो सारा जो भी इफ़ की जो भी ऑपरेशन है वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखें, और इफ़ के आगे यहाँ पे उसकी कंडीशन आ जाएगी इसकी। इसी तरह एल्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी। इसी तरह ये नेस्टेड इफ़ है, इफ़ के अंदर इफ़ लगा हुआ है, ठीक है, और फिर एक एल्स की स्टेटमेंट है। और ये जो इस ब्लॉक में जो है ये इसमें जो है ये इफ़ की कंडीशन के अंदर एक इफ़ है, इफ़ एल्स है, मतलब एक एक्सटर्नल इफ़ की कंडीशन है और उसके अंदर इफ़ एल्स है, मतलब ये जो अंदर वाला एल्स है वो इस इफ़ की कंडीशन का एल्स है। इसी तरह यहाँ पे ये दूसरे ब्लॉक में जो है इसमें जो पहला इफ़ है एक्सटर्नल इफ़ है, उसके अंदर एक इफ़ लगा हुआ है और फिर उस एक्सटर्नल इफ़ का ये एल्स है। तो ये दो डिफरेंट जो है वो सिनारियोज़ हैं इफ़ एल्स के। ये भी दो सिनारियोज़ हैं इफ़ एल्स के, आपने देख लेने। उसके बाद ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, जैसे हम कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करते थे असेंबली में, इसी तरह यहाँ पे भी हमने कुछ स्टार्ट में कोड लिखने से पहले जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी है। तो उसमें क्या होता है कि हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का बताते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर है या लो पास है या आरसी है या जो भी है। तो हम जो नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर है, तो हम हैश फ्यूजेस एक्स3 लिखेंगे, इसी तरह नो वॉच डॉग टाइमर लिखेंगे। बाकी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, जिस तरह फिर चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं, जो आगे हम करेंगे तो उसमें हम नॉर्मली एक्स3 और नो वॉच डॉग टाइमर यूज़ करेंगे बस। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है कि शुरू में हम जिस तरह हैश इंक्लूड पिक और वो कॉन्फ़िग लिखते थे, इसी तरह यहाँ पे हम हैश इंक्लूड तो लिखेंगे कि पिक कौन सा है, F18 F77A है, इसी तरह F16 877A, पिक F16 877A हैश इंक्लूड और हैश फ्यूजेस एक्स3 नो वॉच डॉग टाइमर। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हमने स्टार्ट में लिखनी है। इसी तरह ये हैश इंक्लूड वाला आ जाएगा हेडर जो है। इसी तरह अगर हमने जिस तरह क्लॉक की फ्रीक्वेंसी हमने स्पेसिफाई करनी है सी में, तो हम ये वाला जो है वो डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, हैश यूज़ डिले क्लॉक इज इक्वल टू 4 मेगाहर्ट्ज़। हमारी 4 मेगाहर्ट्ज़ है तो हम ये लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं इसके CCSC जो कंपाइलर है इसकी लाइब्रेरीज़ हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं। तो सबसे पहले जो अगर आपने डिले मिली सेकेंड में डालना है तो यो आप डिले अंडरस्कोर मिली सेकेंड, और यहाँ पे आप डिले का बता देंगे कितने मिली सेकेंड का डिले है। आपको जिस तरह सब रूटीन हम उसमें लिखते थे असेंबली में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको जितने मिली सेकेंड का डिले चाहिए आप डायरेक्ट डिले अंडरस्कोर मिली सेकेंड और आगे आप उसकी वैल्यू बता दें। इस तरह डिले माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा। बाकी ये जो है मैंने आगे डिटेल्स में जो बाकी आउटपुट टैक्स हैं ये मैंने सारी आगे डिटेल में जो है बताई है, मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। जैसे अभी लेट्स सपोज पहला जो बिल्ट इन फंक्शन है या इसकी लाइब्रेरी है वो है गेट ट्रेस एक्स। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ये जो है ना
ये फंक्शन जो है वो ट्रेस रजिस्टर को जो है वो रीड करता है। ट्रेस रजिस्टर जो है ट्राई स्टेट बफर जो है वो मतलब अब पोर्ट ए का है, अगर ट्रेस रजिस्टर है तो उसमें जो भी वैल्यू होगा उसको रीड करेगा। जैसे अब ट्रेस ए इज इक्वल टू गेट ट्रेस ए, तो ये जो है वो ट्रेस ए रजिस्टर को वैल्यू को रीड करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। इस तरह ये जो है वो ट्रेस बी रजिस्टर की वैल्यू को रीड करेगा और ट्रेस बी वेरिएबल में सेव करवा देगा। तो ये इसकी मैंने साथ 2 एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं और ये इसकी मैंने जो डेफिनेशन है वो भी लिख दी है। इसी तरह सेट ट्रेस एक्स का मतलब है आप ए बी सी जितने भी पोर्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेट ट्रेस का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि ये फंक्शन जो है वो ट्रेस रजिस्टर की वैल्यूज़ को सेट करता है। लेट्स सपोज मैंने पोर्ट बी को एज एन इनपुट लेना है तो मैं पूरे ट्रेस रजिस्टर पे 0xFF मूव करवा दूंगा। इस तरह मैं कोई भी वैल्यू ट्रेस बी रजिस्टर पे मूव करवा सकता हूँ। जिस तरह हम पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम पहले ट्रेस रजिस्टर पे अगर हमने उसको एज एन इनपुट लेना है तो हम 1 मूव करवाते थे 1 1 1 1 और आउटपुट लेना है तो 0 0। तो इसी तरह ये सेट ट्रेस बी के ज़रिए हम वो जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इनको एज एन आउटपुट या इनपुट डिक्लेयर करने का पोर्ट्स को। नेक्स्ट है इनपुट। इनपुट का फंक्शन क्या करता है जी कि ये जो फंक्शन है ना ये किसी भी पोर्ट से अगर आपने कोई डाटा रीड करना है, मतलब कोई भी पोर्ट है जिसको आपने एज एन इनपुट कोई डाटा उस पर आ रहा है तो वो डाटा आपने अगर उस पोर्ट से रीड करना है तो आप इनपुट की जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखें कि ये एक वेरिएबल है तो कोई भी पोर्ट ए पे जो भी डाटा है वो आपने रीड करना है। पोर्ट ए पे जो भी डाटा है तो आप ये इनपुट ए के ज़रिए वो जो डाटा है वो इस ए वेरिएबल में आ जाएगा। पोर्ट ए पे जो भी डाटा होगा, इस तरह इनपुट पोर्ट बी पे जो इनपुट बी है इसका मतलब है पोर्ट बी पे जो भी डाटा है वो बी वेरिएबल पे आ जाएगा। तो ये इनपुट एक्स का जो है फंक्शन का उसकी फंक्शनैलिटी थी। इसी तरह आउटपुट एक्स क्या करता है कि किसी भी पोर्ट पे आपने डाटा सेंड करना है, किसी भी पोर्ट पे आपने कोई डाटा सेंड करना है तो वो आप आउटपुट एक्स के ज़रिए सेंड करेंगे। मतलब आपने पोर्ट बी पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, पोर्ट बी को आपने पूरे को हाई करना है या उस पर 1 1 1 1 सेंड करना है तो ये आप आउटपुट बी 0xFF के ज़रिए वहाँ पे सेंड कर सकते हैं डाटा। ठीक है, तो ये आउटपुट एक्स की जो है वो फंक्शनैलिटी है या उसकी एग्जांपल भी साथ मैंने बता दी है किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट है इनपुट। ये मैंने माइट भी इनपुट बता दिया, वो इनपुट एक्स था, ये सिर्फ इनपुट की कमांड है। अच्छा, इनपुट की कमांड क्या करती है, ये किसी भी पिन के ऊपर जो उसकी इनपुट स्टेट है, किसी भी पिन की इनपुट स्टेट को रीड करती है। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, किसी भी पिन की जो इनपुट स्टेट है, मतलब लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे आप देखें वाइल नॉट ऑफ इनपुट पिन बी 0। अब पिन बी 0 पे चेक लगा हुआ है कि पिन बी 0 जैसे ही हाई हो ये लूप टूट जाएगा। ठीक है, तो ये लूप तब तक चलता रहेगा, मतलब लूप की जो कंडीशन है आप देखें ये नॉट ऑफ इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रू कब तक होगी, जब तक वो 0 रहेगा। तो जैसे ही वो 1 होगा ये लूप टूट जाएगा। तो ये इनपुट क्या कर रहा है, उस पिन बी पोर्ट बी की पिन 0 पे जो उसकी स्टेट है उसके ऊपर वो चेक लगा हुआ है कि इनपुट के ज़रिए उसकी स्टेट को मॉनिटर कर रहा है। इनपुट का फंक्शन पोर्ट बी 0 की पिन 0, पोर्ट जो बी है उसकी पिन 0 की स्टेट को चेक कर रहा है। ठीक है, तो इनपुट की कमांड क्या करती है, किसी भी पोर्ट की किसी भी पिन मतलब B0 से B7 तक उसकी स्टेट को चेक करती है और रिटर्न करती है वो 1 है या 0 है। इसी तरह आउटपुट बिट क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक मतलब आपने 1 या 0 किसी भी बिट पे सेंड करना है, पोर्ट B0 की पोर्ट A की बिट 0 पे या पोर्ट B की बिट 0 पे, सॉरी मैंने पोर्ट B0 बोल दिया, पोर्ट B की पिन 0 पे अगर आपने कुछ 1 या 0 सेंड करना है या पोर्ट A की बिट 0 या 1 पे कुछ भी आपने 0 या 1 सेंड करना है तो आप ये आउटपुट बिट की जो है वो फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें आउटपुट बिट पिन B0, 1, तो ये क्या करेगा कि जी जो पोर्ट B है उसकी पिन नंबर 0 पे 1 सेंड कर देगा। ठीक है, जैसे हम सेट बिट करते थे,
ये क्या करेगा, आउटपुट बिट पिन B7 0, तो ये क्लियर बिट कर देगा, मतलब पोर्ट बी की पिन 7 को 0 कर देगा। तो ये आउटपुट बिट का फंक्शन है। ये सारे सी में हम यूज़ करेंगे जब हम सी में प्रोग्रामिंग, जैसे हम सेट बिट की जगह ये वाला यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट बिट पिन B01 या क्लियर बिट की तरह ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हम जो टास्क हम वहाँ पे डिफरेंट कमांड से परफॉर्म करते थे, यहाँ पे हम अब डिफरेंट कमांड से करेंगे। इसी तरह आगे है इनपुट स्टेट का फंक्शन। अच्छा, इनपुट स्टेट क्या करता है कि इनपुट स्टेट सेम इनपुट वाला ही काम करता है। जैसे इनपुट की कमांड थी वो किसी भी पिन की स्टेट जो है वो रिटर्न करता है। अब इनपुट में क्या होता है कि वो जब भी किसी पोर्ट की किसी भी पिन की स्टेट जो है उसने वो चेक करनी होती है, तो वो सबसे पहले उसको एज एन इनपुट डिक्लेयर कर देता है। देखें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि किसी भी पिन की अगर उसने कोई स्टेट चेक करनी है तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन जो है वो इनपुट की तरफ कर देता है। इसका मतलब है वो उसको एज एन इनपुट डिक्लेयर करता है, फिर उसके बाद उसकी स्टेट जो है वो चेक करता है, इनपुट का फंक्शन जो है। लेकिन जैसे ये इनपुट का फंक्शन था, ये स्टेट चेक करता था, इनपुट का फंक्शन। लेकिन जो है इनपुट स्टेट का फंक्शन जो है ये भी इस सेम काम वही करता है, लेकिन ये उस पिन की स्टेट को चेंज नहीं करता। मतलब अगर वो एज एन आउटपुट है तो वो एज एन आउटपुट ही रहेगी, एज एन इनपुट है तो वो इनपुट ही रहेगी। सिर्फ ये उसकी स्टेट को देखेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर स्टेट 0 होगी तो वो 0 बता देगा, 1 होगी तो 1 बता देगा। तो ये इनपुट स्टेट का फंक्शन जो है वो इस तरह काम करता है। नेक्स्ट है इनपुट चेंज। इनपुट चेंज फंक्शन क्या करता है कि किसी भी पोर्ट की अगर वैल्यूज़ चेंज हुई हैं तो वो जो चेंज है वो ये इनपुट चेंज का फंक्शन जो है वो बताता है कि अगर किसी भी पिन पे उस पोर्ट की वैल्यू चेंज हुई है तो उसकी जगह वो 1 दे देगा। अगर वो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई तो उसकी जगह वो 0 दे देगा। तो ये इनपुट चेंज का फंक्शन सिर्फ जो है उसकी स्टेट में अगर चेंज आया तो वहाँ पे 1 दे देगा, अगर चेंज नहीं आया तो 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद है आउटपुट हाई। किसी भी पिन को अगर आपने हाई डिक्लेयर करना है, जैसे वो सेट बिट था तो आपने असेंबली में सेट बिट की कमांड से किसी भी बिट को अगर आपने हाई करना है, इसी तरह आपने सी में क्या करना है कि किसी भी अगर पिन को आपने हाई करना है तो आप आउटपुट हाई पिन A0, आउटपुट हाई पिन E0, पोर्ट E की पिन 0 हाई हो जाएगी, इससे पोर्ट A की पिन 0 हाई हो जाएगी। तो ये आउटपुट हाई का फंक्शन है। इसी तरह आउटपुट लो का फंक्शन है सेम, और आउटपुट टॉगल का फंक्शन है। पोर्ट B की पिन 1 को अगर आपने टॉगल करवाना है तो आउटपुट टॉगल, और पोर्ट B की पिन 2 को अगर आपने टॉगल कराना है तो ये आउटपुट टॉगल पिन B2। आगे ये कुछ डाटा टाइप्स हैं। जो इंटीजर है वो 1 बिट का होता है, अनसाइंड जो है करैक्टर जो है अनसाइंड इंटीजर जो है वो 8 बिट्स है, साइंड इंटीजर भी 8 बिट्स है, अनसाइंड इंटीजर 16 बिट्स का भी हो सकता है और साइंड इंटीजर 16 बिट्स का भी हो सकता है। इस तरह 32 बिट्स का भी है और साइंड इंटीजर 32 बिट्स का भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। आगे ये एक एग्जांपल है प्रोग्राम की, सिंपल सा सी प्रोग्राम है। ये आपने सबसे पहले स्टार्ट में क्या करना है, हैश इंक्लूड 16 F877A, ये हेडर आपने डालना है। उसके बाद आपका मेन प्रोग्राम है। उसके बाद ये आउटपुट की जो है वो फंक्शन कॉल किया हुआ है यहाँ पे, ये बिल्ट इन फंक्शन है, कंपाइलर इसको समझ जाएगा। आपने डायरेक्ट लिखना है आउटपुट पोर्ट डी को आपने पूरे को ऑन कर दिया, मतलब पोर्ट डी पे आपने 1 1 1 1 मूव करवा दिया। तो ये आउटपुट का फंक्शन मैंने आपको पीछे जो है वो एक्सप्लेन भी किया है। मैं ये आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आपसे, ताकि आपको कोड समझने में या कोडिंग करने में आसानी हो। नॉर्मली यही फंक्शंस जो मैंने आपको पीछे बता दिए हैं यही आगे सारे कोड में यूज़ होंगे। आगे ये इंक्लूड का स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि ये इंक्लूड जो है वो कंपाइलर को बताती है कि आप कौन सा कंट्रोलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के कंट्रोलर जो है कंपाइलर जो है वो उस कंट्रोलर के हिसाब से जो है वो आगे आपको हेक्स फाइल या जो भी उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो करे।
तो ये आपने इंक्लूड की स्टेटमेंट से कंट्रोलर लाजमी स्पेसिफाई करना है। ये एक और एग्जांपल है, यहाँ में मैंने आपको बताया था कि आपने ये हैश इंक्लूड, जैसे यहाँ पे आप ये एक मुकम्मल जो है वो कोड लिखा हुआ है जिसमें आपने स्टार्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो भी हुई हैं, ये इंक्लूड करना है आपने हेडर फाइल कंट्रोलर की। उसके बाद आपने ये जो फ्यूजेस की एक डायरेक्टिव था जिससे आप बताते हैं कि आपका ऑसिलेटर जो है वो एक्सटर्नल है और क्रिस्टल ऑसिलेटर है। उसके बाद आपने ये क्लॉक बतानी है, फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज़ आपकी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये मेन आपका जो प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपने पोर्ट बी पे आपने जो एज एन आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब आपने ट्रिस बी पे 0 मूव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक इनफाइनाइट लूप जो है वो क्रिएट किया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, ये अब आउटपुट हाई क्या करता है, इस स्पेसिफिक पिन को पोर्ट बी की पिन 0 को हाई कर देगा। फिर ये डिले मिली सेकंड का फंक्शन, फिर आउटपुट लो का जो है वो फंक्शन, और फिर डिले मिली सेकंड का फंक्शन। तो ये क्या करता है, पहले हाई करेगा, फिर 1000 मिली सेकंड के बाद लो कर देगा, और ये लूप चलता रहेगा। तो ये बेसिकली टॉगल करवा रहा है पोर्ट बी की पिन 0 को। ये आगे एक एग्जांपल है कि आपने अगर किसी स्विच से एलईडी को जो है वो ग्लो करवाना है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपने इसी तरह करनी है। फिर मेन में क्या करेंगे, आपने जो ट्रिस बी है उसमें आपने एक उसकी जो बिट है उसको आपने एज एन इनपुट डिक्लेयर कर दिया बिट 1 को पोर्ट बी की, क्योंकि 0x02 है तो बिट 1 जो है RB1, RB0 RB1 सेकंड बिट जो है पोर्ट बी की, उसको आपने एज एन इनपुट डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ पे आपकी जो है वो वहाँ पे आपका जो है वो स्विच आ जाएगा जिसका स्टेट जो है आप मॉनिटर करेंगे। अब मैंने आपको बताया था किसी भी बिट की स्टेट को मॉनिटर करना है तो आप इनपुट की कमांड यूज़ कर सकते हैं, या इनपुट स्टेट की भी। इनपुट स्टेट या इनपुट दोनों फंक्शंस एक ही काम करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इनपुट जो है वो जो उस बिट की जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है टुवर्ड्स इनपुट, जबकि इनपुट स्टेट जो है उस बिट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनपुट है तो हमें कोई इनपुट लगा सकते हैं डायरेक्टली, और इनपुट स्टेट भी लगा सकते हैं। पोर्ट बी 1 की अगर इनपुट स्टेट जो है वो देखेंगे आप, बाकी क्योंकि 0 है पोर्ट बी, तो इसका मतलब है बाकी सारी पिन्स जो है वो आउटपुट हैं और जो RB1 है वो इनपुट है। तो आप पोर्ट बी की पिन 1 पे उसकी स्टेट चेक करेंगे, जैसे ही ये ट्रू होगी, मतलब अगर इनपुट स्टेट जो है वो 1 होगी तो क्या होगा, आउटपुट हाई हो जाएगी, वरना आउटपुट लो हो जाएगी B0 पे। पिन 0 जो है वहाँ पे LED लगी हुई है पोर्ट बी की, तो आपने जो स्विच लगाया हुआ है वो पोर्ट बी की पिन 1 पे लगाया हुआ है। तो आप पोर्ट बी की पिन 1 पे आपने इनपुट की जो है वो फंक्शन जो है वो लगा दिया है। ये फंक्शन क्या करेगा कि पोर्ट बी की उसको देखेगा, स्टेट को देखेगा। जैसे ही पोर्ट बी की स्टेट 1 होगी तो ये इफ़ की स्टेटमेंट की जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, तो आगे क्या होगा, आउटपुट हाई हो जाएगी। अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट की, तो एल्स की स्टेटमेंट जो है वो रन करेगी और आउटपुट लो रहेगी। तो जैसे स्विच प्रेस होगा तो ऑब्वियसली उसकी स्टेट हाई होगी, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। इनपुट स्टेट B1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये LED जो है वो हाई हो जाएगी, वरना पोर्ट बी की जो पिन 0 है वो लो हो जाएगी। तो इस तरह आप स्विच कंट्रोल कर सकते हैं सी में। ये असेंबली में वही आगे एक्सप्लेन होगा, तो ये असेंबली का कोड आप समझ लेंगे खुद से। ये भी सिंपल सा एक एग्जांपल है, ये आपने खुद से समझ लेनी है। जैसे अब आपने यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि आपने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है x, ठीक है, और x की वैल्यू है 99। तो ये आउटपुट dx क्या करेगा, पोर्ट D पे जो है ये x की वैल्यू जो है बाइनरी में जो है वो डिस्प्ले करवा देगा।
हालांकि आपने वैल्यू डेसिमल में दी थी, लेकिन ये बाइनरी में जो है वो डिस्प्ले करवा देगा डायरेक्ट। इसी तरह यहाँ पे देखें, आपने एक इनपुट वेरिएबल लिया है एक्स, इंटीजर वेरिएबल है, सॉरी इंट वेरिएबल है, एक्स इंटीजर है, और ये आपने एक वाइल लूप स्टार्ट किया इनफाइनाइट। उसमें क्या कर रहा है कि आप जो है आउटपुट पे एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हो। पोर्ट डी पे एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती रहेगी, मतलब 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होती जाएगी 1 से लेके आगे, मतलब समझ ले काउंटर चल जाएगा, इनफाइनाइट काउंटर ये चलता जाएगा। ये आगे एक इफ स्टेटमेंट का है, ये आपने खुद से समझ लेना है। सिंपल प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल सिंपल। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि आपके पास एक एलईडी है जो पोर्ट डी की पिन 0 पे लगी हुई है, ठीक है, और एक स्विच है जो पोर्ट सी की पिन 0 पे लगा हुआ है। तो आपने क्या किया है कि पोर्ट सी की पिन 0 पे आपने चेक लगा दिया, उसकी स्टेट पे आपने वाइल लूप लगा दिया, ठीक है। तो ये इसकी ट्रू कंडीशन होती है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप टूट जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। तो अब इस ट्रू का मतलब है यहाँ पे 1 हो, तो जैसे ही स्विच प्रेस होगा यहाँ पे 1 आएगा, तो ये पोर्ट डी पे जो एलईडी लगी हुई है वो फ्लैश करेगी पिन 0 पे, तो वो फ्लैश करेगी। उसके बाद 300 मिलीसेकंड के लिए वो ऑन होगी और फिर 500 मिलीसेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। फिर उसके बाद ये लूप टूट जाएगा और जैसे ही इसकी स्टेट चेंज होगी, इनपुट स्विच की स्टेट चेंज होगी जो पिन 0 पे लगा हुआ है पोर्ट सी की, जैसे उसकी स्टेट चेंज होगी ये लूप टूट जाएगा, वाइल लूप जो अंदर वाला है, और आउटपुट जो है वो पिन जो एलईडी है जो फ्लैश कर रही थी वो ऑफ हो जाएगी। मतलब जब तक आप उस बटन को प्रेस करके रखेंगे एलईडी फ्लैश करती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उस बटन को छोड़ेंगे एलईडी जो है वो फ्लैशिंग करना या उस ब्लिंक करना वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी वाइल लूप से आप बटन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच। ये आगे सेम वही उससे लगा हुआ है फॉर लूप से, ये आपने खुद से कर लेना है। इस स्लाइड में आप देखें कि जो प्रोग्राम का जो है वो फ्लो डायग्राम है या फ्लो शीट है वो है कि अगर आप लोग सी में कोड कर रहे हैं, सी चूँकि हायर लेवल लैंग्वेज है, तो सी का जो प्रोग्राम होता है उसको कंपाइलर क्या करता है, पहले अनऑप्टिमाइज्ड असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज्ड असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फिर उसके बाद आपकी एग्जीक्यूटेबल हेक्स फाइल क्रिएट होती है। हालांकि अगर आप असेंबली कोड करेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी और फिर आप डायरेक्टली जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम होता है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लो शीट है कि आपका प्रोग्राम सी में किस तरह रन करता है और एग्जीक्यूट होता है और उसमें असेंबली लैंग्वेज में। नेक्स्ट आगे ये एक स्लाइड है जिसमें आपने जो कंपाइलर है वो किस तरह इंस्टॉल करना है वो बताया हुआ है। और उसके बाद ये आगे जो मैंने आपको फर्स्ट लैब में के सेकंड लैब में बताया था कि हम पुल अप रजिस्टर यूज़ करते हैं और कंट्रोलर की पिन्स पे, तो ये वो कॉन्सेप्ट है सेम। तो आपने पुल अप रजिस्टर जो है सिमुलेशन में भी यूज़ करने हैं और हार्डवेयर में भी। उसके बाद ये एक बाइट की जो है वो डायरेक्टिव है, जिस तरह हम वो एक वेट का डायरेक्टिव यूज़ करते थे, सेम ये वही बाइट का डायरेक्टिव जो है उसका ये सेम वही काम है। उसके बाद ये बिट जो है ये अब जैसे हैश बिट है तो ये पोर्ट बी की पिन 0 को मैंने बटन का नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बटन मैंने, और बटन अगर मैं जहाँ पे भी बटन लिखूँगा इसका मतलब है पोर्ट बी की पिन 0। मैं एलईडी लिखूँगा तो पोर्ट बी की पिन 1, ठीक है। इसी तरह ये हैश डिफाइन किया है कि ऑन को मैंने वैल्यू 1 असाइन कर दिया, इसी तरह मैंने ऑफ को वैल्यू 0 असाइन कर दिया। अगर मैं कहीं पे ऑन लिखूँगा तो इसका मतलब है 1 मैंने वहाँ पे पास कर दिया, अगर मैं ऑफ लिखूँगा तो इसका मतलब है 0। तो ये हैश बाइट जो है ये इक्वेट वाला डायरेक्टिव है सेम।
तो ये 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो छोटे छोटे। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें क्या हो रहा है कि पोर्ट बी को मैंने पहले एज एन आउटपुट डिक्लेयर किया, पोर्ट बी को, फिर पोर्ट बी को मैंने क्लियर कर दिया। फिर वाइल के लूप में मैं पहले पोर्ट बी पे 1-1 मूव करवा रहा हूँ, मतलब मैं पोर्ट को टॉगल करवा रहा हूँ इस प्रोग्राम में। तो पहले मैंने पोर्ट बी पे 1-1 मूव करवाया, फिर मैंने पोर्ट डी पे 0 मूव करवाया 500 मिलीसेकंड के डिले से। और वाइल लूप जो है ये इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है, तो ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली और पोर्ट बी जो है वो टॉगल करता रहेगा। यहाँ पे मैंने जो है वो बिट को टॉगल करवाया है, जो पोर्ट बी की बिट 0 है, ठीक है। तो पोर्ट बी की बिट 0 को मैंने यहाँ पे जो है वो स्विच ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। पोर्ट बी की बिट 0 को मैंने एज एन इनपुट ले लिया और बाकी सारी बिट्स जो है वो एज एन आउटपुट है, क्योंकि वहाँ पे 0 मूव हो रहा है, ठीक है। तो पोर्ट बी की बिट 0 पे मैंने स्विच लगा दिया, ठीक है, या बटन लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही बटन जो है वो प्रेस होगा एलईडी ऑन हो जाएगी, जैसे ही बटन रिलीज़ करेंगे एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाइल लूप मैंने आप इफ एल्स भी लगा सकते हैं, या जो इनपुट स्टेट वाला था वो भी कर सकते हैं, और इस तरह आप वाइल लूप से भी इसको कर सकते हैं। तो अब देखें कि ये वाइल लूप में क्या हो रहा है कि ये वाइल लूप की जो कंडीशन है वो है वाइल नॉट बटन, ठीक है। तो जब बटन प्रेस नहीं होगा तो ये लूप ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये लूप टूट जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एलईडी ऑन, मतलब जैसे ही ये लूप टूटेगा, आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, ये इसकी बॉडी के अंदर आना था, सॉरी। तो ये इस तरह है कि जो ये कंडीशन है जब ये ट्रू होती है, ठीक है, तो लूप चलता रहता है, जैसी कंडीशन ये फॉल्स होगी लूप टूट जाता है। तो नॉट ऑफ बटन लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब तक बटन की स्टेट जो है वो 0 होगी, मतलब यहाँ पे जब तक 0 रहेगा ये लूप यहाँ पे फंसा रहेगा। जैसे ही बटन प्रेस होगा इसका मतलब है बटन की स्टेट 1 होगी, तो एलईडी जो है वो हाई हो जाएगी, एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हमारा ऑलरेडी बटन जो है वो 1 है, हमने बटन को जो है वो 1, बल्कि हमने बटन को कौन सा, पोर्ट बी की पिन 0 पे जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, पोर्ट बी की पिन 0 पे, ठीक है। तो पोर्ट बी की पिन 0 पे जो बटन है जैसे ही वो प्रेस होगा, ठीक है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी, मतलब 0 थी 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 होगी ये लूप टूट जाएगा, तो लूप ऑलरेडी खाली है, लूप टूटेगा तो लूप से नेक्स्ट स्टेटमेंट है एलईडी ऑन, तो एलईडी ऑन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे नीचे फिर वाइल लूप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि बटन की स्टेटमेंट है कि जैसे जब तक बटन की स्टेट 1 रहेगी लूप चलता रहेगा, मतलब जब तक बटन की स्टेट 1 रहेगी लूप चलता रहेगा, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो फंसा रहेगा। जैसे ही बटन की स्टेट चेंज होगी, बटन की स्टेट 0 होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टूट जाएगा, लूप टूटेगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एलईडी ऑफ की चल जाएगी। ये नेक्स्ट कोड आपने खुद से समझ लेना है। ये भी सेम है, इसमें पोर्ट बी को टॉगल करवाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था, आपने ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताया ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, और आपने जो कंपाइलर है वो यूट्यूब से आपने उसका ट्यूटोरियल देख के उसको आपने इंस्टॉल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो कंपाइलर पे जो है इसकी सी की करवाऊंगा, असेंबली में भी और सी में भी।